गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो अपना डिस्कशन किया था दैट वाज ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस जो अपन देख रहे थे। एक बार उसी चीज को वापस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टू दी टू कमोडिटी केस। सी वन कमोडिटी केस क्या बोलता है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन विल बी एट द हाईएस्ट लेवल व्हेन MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, थोड़ा सा इसको रिवाइज करें। Which says purchase of a commodity by consumer depends on three factors. One is price of a commodity, marginal utility of the commodity and marginal utility of money. जिसमें हमने समझा मनी का जो marginal utility है वो क्या है? MUM refers to worth of rupee to a consumer. 1 रुपया खर्चा करने से उसको कितना satisfaction आता है। Now what is worth of rupee? तो कंज्यूमर खुद समझता है। सेटिस्फैक्शन एक स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स खरीदने में विद अ रूपी उसको कितना आएगा? दैट इज वर्थ ऑफ रूपी। अगर तू इन सबसे 4 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन ले ले देन 4 विल बी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इट इज स्टैंडर्ड रेफरेंस जब भी कंज्यूमर कुछ खरीदे। MUM इज अ मेजरिंग रॉड फॉर मनी, सॉरी रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये अपन लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, थोड़ा सा अपन रिवाइज कर रहे थे। खास पॉइंट्स, जब अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो अपन मानते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बी कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बी कांस्टेंट बिकॉज मेजरिंग रॉड ऑफ फॉर अ रूपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, तो उसको अपन मानते हैं कि वो वाली चीज को आप क्या रखो? कांस्टेंट रखो, बाकी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना रहेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है जब अपन बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का। तो अगर एक क्वेश्चन ले जिसमें लेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 4 यूटिल्स फॉर 1 रुपी, मतलब 1 रुपए के लिए अपन कितने यूटिल्स मिल रहे हैं? 4। एक्स हमारी कमोडिटी है, प्राइस ऑफ एक्स 4 रुपए पर यूनिट है, तो उस तरह का हमारा क्या बना? MUX बना, जो हमको बता रहा है कि यूनिट्स हम इतनी कंज्यूम करेंगे तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घटता जाएगा। ये अपन ने समझ रहे हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पर मैं देखूं कि मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अगर निकालनी हो इन टर्म्स ऑफ रूपी व्हेन यूटिल्स इज 4, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो 4 अपन का क्या है? फिक्स कर दिया अपन ने। तो अभी इसको अपन देखते हैं। MUM निकालना है एट 1 रुपी इक्वल टू 4 यूटिल्स, राइट। 20 यूटिल्स बंदे को मिलते हैं, 20 यूटिल्स, तो काट पीट के उसको कितने रुपए का बेनिफिट मिला? 4 रुपीस का, सॉरी 5 रुपए का। क्यों? क्योंकि 4 यूटिल्स तो इसको 1 रुपए में मिलते ही है ना। उसने 20 यूटिल्स यूज आए उसको, तो मतलब कितने रुपए की वक्त आई? 5 रुपए की वक्त। 18 यूटिल्स आए, 1 रुपए 4 यूटिल्स के बराबर है, तो 18 डिवाइड बाय 4 4.5। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में निकाल लिया था। एक बार से मैं आपको वापस बताने की कोशिश कर रहा था कि चलिए एक बार और रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फिर भी अपन अब देखें फाइनली कुछ इस प्रकार का बनेगा, राइट। अब एक बात बताओ, क्या कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट खरीदेगा? यूनिट नंबर 1 he will definitely take it. Why? उसको 4 रुपया खर्चा करने पर, कितने रुपया खर्चा करने पर? 4 रुपया खर्चा करने पर 20 यूटिल्स का बेनिफिट हो रहा है। अब ये कहां से आया कि 4 रुपया खर्चा कर रहा है? ओके, तो समझते हैं। अपन ने बोला प्राइस ऑफ एक्स इज 4 रुपीस, है ना। वहां पर उसके पास यूटिलिटी कितनी आ रही है? मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब दूसरी नेक्स्ट लेने पर उसको एडिशनल कितना मिल रहा है? 20 यूटिल्स। कितनी यूटिल्स? 20 यूटिल्स। अगर 1 रुपए के बराबर 4 यूटिल्स हैं, तो 4 रुपए के बराबर कितने यूटिल्स? 4 इंटू 4 16 यूटिल्स। उसको 1 रुपया खर्चा करने पर, मतलब एक्स्ट्रा यूनिट लेने पर उसको 20 यूटिल्स का बेनिफिट मिल रहा है, जबकि कायदे से उसको मिलना चाहिए था 16 यूटिल्स। तो क्यों नहीं लेगा यार?
उसके दिमाग में बना हुआ था कि उसको मैक्सिमम 16 यूटिल्स मिल सकते हैं। देखो मैं दोनों एंगल से आपको बता रहा हूँ, एक मैं बता रहा हूँ ये जो मैंने बताया ये किसके एंगल से बताया, यूटिल्स के एंगल से। एक आपको मैं बताता हूँ किसके बेसिस पे, रुपीस के बेसिस पे। तो पहला क्या बोलता है, प्राइस एक्स इज 4 रुपीज। अपने को इस पे दिमाग नहीं लगाना, अपने को तो ये लगाना है कि 1 रुपए में कितने यूटिल्स मिलते हैं, कितने यूटिल्स मिलते हैं, 4 यूटिल्स। तो 4 रुपए में कितने लगेंगे, 16। क्योंकि अब ये 4 कहां से आया, बिकॉज प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। आया समझ में, मतलब उसको 16 यूटिल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब बंदा 20 यूटिल्स तो लेगा ही लेगा, क्यों, क्योंकि उसको 1 रुपया जितना रुपया उसमें खर्चा कर रहा है इधर भी उतने रुपए खर्चा कर रहा है, और उसको यहाँ पे 16 यूटिल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर 20 यूटिल्स क्यों नहीं लेगा, 18 यूटिल्स भी लेगा, 16 यूटिल्स भी लेगा। मतलब वो ये तीनों कमोडिटी फिर भी लेगा। उसके बाद 16 यूटिल्स ही इज एक्सपेक्टिंग बट ही इज गेटिंग 10 यूटिल्स, तो ही विल नॉट बाय इट। 16 utils he is expecting, he is getting 0 utils, he will not buy it. 16 utils he is expecting and he is getting -5, he will not do it. That means 4, 5, 6 तो पॉसिबल नहीं है। ये अपन ने किसके एंगल्स पे देखा, यूटिल्स के एंगल्स पे। अब मैं रुपी एंगल पे जाऊं तो यहाँ पर 1 यूनिट खरीदने पर आपको कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, 20 यूटिल्स। और 1 रुपए के बराबर कितने यूटिल्स हैं, 4 यूटिल्स। तो 20 डिवाइड बाय 4, 5 यूटिल्स, सॉरी 5 रुपीज का बेनिफिट। बट उसको एक्स्ट्रा यूनिट लेने पर कितने रुपए लगेंगे, 4। तो 4 रुपए खर्चा करने पर 5 रुपए का मजा, और क्या चाहिए। 4 रुपया खर्चा करने पर 4.5 रुपए का मजा, और क्या चाहिए। 4 रुपया खर्चा करने में 4 रुपए का मजा, ओके गुड। 4 रुपया खर्चा होने पर 2.5 रुपए का बेनिफिट, ये लेगा ही नहीं, 0 का बेनिफिट नहीं लेगा, माइनस का बेनिफिट नहीं लेगा। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में वो कौन कौन सी यूनिट्स लेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इट इज वेरी सिंपल। अपन ने ये चीज पहले भी देखी है, बट अभी मैंने क्या किया कि क्योंकि आज फ्रेश लेक्चर है, तो फ्रेश लेक्चर होने के बाद में अगर आपको एक बार वापस आ जाए ना चीज, तो दिमाग में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है सब्जेक्ट के लिए। तो ये अपन ने क्या देखा, ये अपन ने देखा अभी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लगाया हमने भाई, और उसमें खास पॉइंट में एक एग्जाम्पल देखा। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि उसको बेनिफिट कितने रुपए का मिल रहा है, 5 रुपए का। तो 5 रुपए का बताने के लिए, 5 रुपए का बेनिफिट आने के लिए देखें कंज्यूमर कितना खरीदने को रेडी है। सबसे पहले क्या कंज्यूमर एक्स लेगा, 1x लेगा, बिल्कुल लेगा भाई, क्यों नहीं लेगा। उसको 5 रुपए का बेनिफिट दिख रहा है जबकि उसका खर्चा होएगा 4 रुपए। क्या कंज्यूमर सेकेंड यूनिट लेगा, बिल्कुल लेगा, क्योंकि उसको 4 रुपया खर्चा करने में 4.5 का बेनिफिट दिख रहा है। थर्ड, क्या कंज्यूमर थर्ड भी लेगा, बिल्कुल लेगा, 4 रुपए पे 4 रुपए का बेनिफिट दिख रहा है। क्या कंज्यूमर फोर्थ लेगा, नहीं भाई अब नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि 4 रुपया खर्चा करने पर सिर्फ 2.5 का ही बेनिफिट मिल रहा है, तो वो लेगा ही नहीं उस ऑप्शन को। सिंपल हो गया, याद क्लियर। तो इस तरह का आपका क्या बनेगा, इस तरह का अपना एक ग्राफ बनेगा, जहां पर अपन ने बात करी थी लास्ट लेक्चर में भी कि वन कमोडिटी केस में ये तो आपका MUX बन गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ये वाला जो पॉइंट है दैट इज प्राइस से जब इसको कॉन्स्टेंटली हिट करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट आता है वो इक्विलिब्रियम आता है, दैट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन PX इज इक्वल टू MUX। ये वाला एरिया क्योंकि यहाँ पर यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस कम है, तो जब मैं खर्चा करने के मूड में हूं 5 रुपए, बट मेरा खर्चा हो रहा है 4 रुपए। इसका मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज अगर आप सोच रहे हो कि आपको जो बेनिफिट मिला वो 5 रुपए का मिला है, बट आपसे मैंने लिए 4 रुपए ही हैं, तो क्या आपके दिमाग में एक सरप्लस क्रिएट होगा, क्या आपके दिमाग में एक बेनिफिट क्रिएट होगा। यस, तो वो सरप्लस और बेनिफिट क्या नाम से जाता है, कंज्यूमर सरप्लस। बट नीचे अगर मैं जाऊं तो यूटिलिटी ज्यादा है, यहाँ पर अपने को प्राइस कम है और प्राइस ज्यादा पे करना चाह रहे हैं, मजा ही नहीं आएगा। मैं उस रेस्टोरेंट में जाऊंगा ही नहीं जहाँ पे मेरे को 100 रुपए खर्चा करने पर 10 रुपए का बेनिफिट नहीं मिला, राइट। तो ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पूरा कवर किया था। खास पॉइंट्स एक बार वापस देख ले कि MUX डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वाई,
बिकॉज जब भी आप कुछ चीजें कंज्यूम करोगे तो आपका कंटिन्यूस कंजम्पशन पे MUX मार्जिनल यूटिलिटी धीरे 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 गिरता जाता है. बात करी थी ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. द मोर यू विल कंज्यूम द एडिशनल बेनिफिट विच यू विल बी गेटिंग इट विल बी इन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, राइट. ईच पॉइंट ऑन MUX is equal to MUX of in terms of money. Equilibrium, that is C, when price willing to pay is equal to price he actually pays, and when MUX is more than PX it will be consumer surplus. Is it clear? ये इनफैक्ट अपन ने लास्ट लेक्चर तक देखा था. आज अपन इसी लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं. ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस. ये तो अभी अपन ने एक चीज समझी, दूसरी चीज समझते हैं. ऑल्टरनेटिव अप्रोच. इक्विलिब्रियम जब रुपी वर्थ सेटिस्फैक्शन जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट करे रुपी इज इक्वल टू रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हाट ही एक्चुअली पेज, दैट इज MUX अपॉन PX. तो इक्विलिब्रियम कब आएगा? व्हेन MUX इज अपॉन PX इज इक्वल टू MUM. पर रुपी खर्चा करने से उसे जो सेटिस्फैक्शन मिले और वही उसकी वक्त हो तो वही उसके लिए क्या होगा? इक्विलिब्रियम. कहने का मतलब ही इज रेडी टू पे 10 रुपीज फॉर अ प्रोडक्ट और उसको पेमेंट भी उतना ही करना पड़ रहा है. दैट मींस हिज मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज 10 रुपीज. उसको 10 रुपए पे करने की इच्छा है और उससे अपन 10 रुपए ही पे करवा रहे हैं. बंदा खुश रहेगा ना? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? एक एग्जांपल देता हूं. अभी बीच में एक अभी कंपनी आई दैट इज पतंजलि. ठीक है, पतंजलि के सब प्रोडक्ट्स आई डोंट थिंक सो स्ट्रॉन्ग है बट कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे दंत कांति, उसका टूथपेस्ट. अब उसमें तो अभी कंज्यूमर सरप्लस चल रहा है. सपोज वो 40 रुपीज की टूथपेस्ट है सपोज, बट बहुत लोगों के मसूड़ों के दर्द जो है वो खत्म हो चुके हैं. तो 40 रुपया खर्च करने पर अपने डॉक्टर के खर्चे बचते हैं. तो वो बोलते होंगे यार 40 रुपए पर मंथ खर्चा कर रहे हैं हम, हमारा डॉक्टर का खर्चा बच रहा है. अब डॉक्टर का अगर खर्चा बच रहा है, सपोज डॉक्टर का खर्चा होता है 200 रुपए हर महीने, तो 200 रुपए बच गए. मतलब आई वॉज रेडी टू पे 200 बट आई एम पेइंग 40, तो 160 इज माई कंज्यूमर सरप्लस. 160 इज माई 140 इज माई कंज्यूमर सरप्लस. इसको रिवर्स कर दो. हमने एक होटल में खाना खाया 200 रुपए का, फूड पॉइजनिंग हो गई. अब 200 रुपए के खाने के चक्कर में वी पेड 200 रुपीज और इनफैक्ट ऊपर से हमारे लग गए कि वो डॉक्टर के पास जाना है. कंज्यूमर सरप्लस तो नहीं हुआ. दैट मीन्स जितना मैं खर्चा करना चाह रहा था उतना तो मजा नहीं आया. दैट मीन्स मेरे को तभी मजा आएगा जब मैं जितना खर्चा करने के मूड में हूं उतना ही मुझसे आप पैसा लो. दैट इज माई इक्विलिब्रियम. तो वही तो यहाँ पर कह रहे हैं. See, it's an alternative approach. It's a statement which they are trying to say. Nothing else. एकदम डिटेल में गहराई में मत उतर जाना. इतना ही समझ लो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आएगा? When he whatever he is ready to pay, he has to pay that only. जब उसको वही पे करना पड़ रहा है जो उसको सच्ची में पे करना था, तो वो उसका क्या बन जाएगा? कंज्यूमर सरप्लस. इज इट क्लियर? तो ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच था इसका. खास पॉइंट्स पे आ जाएं. कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा जब PX फॉल्स एंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड? जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए और PX गिर जाए. सोचिए, PX इज इक्वल टू MUX, तो हमारा इक्विलिब्रियम. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम इक्विलिब्रियम पर थे when PX is equal to MUX. That means what I am paying is equal to what I want to pay. ठीक है? उतना पे कर रहा हूं जितना
पे करने का मन है. दैट मीन्स आई एम पेइंग 70 रुपीज फॉर अ प्रोडक्ट और उससे मुझे बेनिफिट भी कितने का हो रहा है, 70 रुपीज, है ना. तो ये मेरा इक्विलिब्रियम हो गया. ओके, इसमें कोई डाउट? सिंपल सा पॉइंट था. ये तो अपन ने बोल दिया कि जितने का आपको बेनिफिट मिल रहा है उतने का ही आपने क्या ले लिया, पेमेंट भी उतने का ही किया, राइट. अब अगर सपोज क्या बोलता है, कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स एंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड. अब सपोज मुझे एक कमोडिटी मजे देती है 70 रुपए की, 70 रुपए का उसमें से मुझे बेनिफिट आता है. दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स. एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम इट वाज 70 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स वाज एमयू एक्स. अब वो बोल रहा है अगर प्राइस गिर जाए, दैट मीन्स ये 70 रुपए के बेनिफिट के लिए मुझे 60 रुपए का पेमेंट करना पड़ रहा है. दैट मीन्स कैन आई से प्राइस ऑफ एक्स इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स. Rather, I will like to see like this: marginal utility of x is more than price. मतलब can I say my satisfaction is more than what I am paying? Right? That means can I say what I want to pay, ठीक है, is less than what I am paying. That means मेरा satisfaction ज्यादा है ना, मतलब मैं पे कम कर रहा हूँ. तो इसको मैं इस तरह से ले रहा हूँ कि अगर मैं satisfaction ज्यादा हो रहा है जितना मैं पे कर रहा हूँ, that means मेरे को satisfaction कितने का हो रहा है, satisfaction मेरा 60 रुपए में ही आ जा रहा है, बट 70 रुपए का मेरे को पेमेंट करना पड़ रहा है. यही बोल रहे नहीं, यहां पर उल्टा हो गया. हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, 60 रुपए, जबकि मुझे बेनिफिट कितना है, 70 रुपए का. दैट मीन्स मुझे सेटिस्फैक्शन कितने रुपए का है, 70 रुपए का. एंड व्हाट आई एम एक्चुअली पेइंग ₹60. तो व्हाट शुड आई डू, इज इट गुड फॉर द कंज्यूमर? यस. तो यहां पर सिचुएशन क्या होनी चाहिए, ही शुड बाय मोर. कितना इजीली हो गया. वापस एक बार देखें, इक्विलिब्रियम तब आता है जब Px इज इक्वल टू MUx, ऑल्टरनेटिव अप्रोच. दैट मीन्स आई एम पेइंग 70 रुपीज और व्हाट आई वांट टू पे 70 रुपीज. इक्विलिब्रियम, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं. उतना पे कर रहा हूं जितना मुझे पेमेंट करने का मन है. 70 रुपए पेमेंट करने का मन है, 70 रुपए ही पे कर रहा हूं. बट अगर ये क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो व्हाट आई एम एक्चुअली पेइंग, अगर सपोज वो गिर जाए, दैट मीन्स 60 रुपए हो जाए, बट मुझे बेनिफिट 70 रुपए का मिल रहा है. दैट मीन्स प्राइस ऑफ एक्स इज लेस देन व्हाट आई एक्चुअली वांट टू पे. दैट इज माय सैटिस्फैक्शन इज मोर देन व्हाट आई एम पेइंग. दैट मीन्स 70 इज मोर देन ₹60. तो दैट मीन्स इट इज गुड. मेरे को 60 रुपए पे करने पर 70 रुपए का बेनिफिट दिख रहा है. इट इज गुड फॉर मी. I'll be happy. I'll be buying more. Simple. एक बार फटाफट इसको देखो. अब सिमिलरली वाइस वर्सा भी हो जाएगा, बताऊंगा कैसे. If price of X rises. बट पहले इसको लिख लीजिए फटाफट, फिर अपन आगे चलते हैं. ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है, आपको बहुत इजी पड़ जाएगा. एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं अलग से बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो. बट हाँ, अभी इसको आपने अगर लॉजिकली ऐसे समझ लिया ना तो Px MUx इजी हो जाएगा. MUx क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी. मैं कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना चाह रहा हूं. एक बार इसको फटाफट लिख लीजिए, देन अपन आगे चलेंगे.
चलिए, ये तो अपन ने क्या देखा, जब प्राइस एक्स फॉल होता है, तो एक बार वापस इसको देखें तो इजी हो जाएगा अपने लिए। इक्विलिब्रियम कब आता है, जब प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स, मतलब मैं जितना व्हाट आई एम पेइंग इज एक्चुअली व्हाट इज इक्वल टू व्हाट आई वांट टू पे, उतना ही पे कर रहा हूं जितना मुझे पे करने का मन है। 70 रुपए पे करने का आई एम पेइंग एंड 70 रुपए का ही मन है। तो अगर सपोज प्राइस एक्स गिर जाए, प्राइस एक्स गिर जाए, 70 रुपए से अपना क्या है, what I'm satisfaction I'm getting, right? तो 60 रुपए पे करने पर मुझे 70 रुपए का बेनिफिट। That means price of x is less than MUX. That means MUX is greater than PX. That means my satisfaction is more than what I'm actually paying. What is my satisfaction? 70 rupees. What I'm actually paying is 60 rupees. I'm happy. I'll buy more. Right? हाँ, but कितना more? तो तब तक जब तक आपका सेटिस्फैक्शन उसके बराबर नहीं हो जाए, वरना क्या होगा, आप जब चीजों को खरीदोगे तो उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी ना, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी तो धीरे धीरे उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो ये 60 रुपए धीरे 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 कहां तक आ जाएंगे, 70 रुपए तक आ जाएंगे, राइट? ये तो कब हुआ, इसके ऊपर हेडिंग डाल दो, when px falls, राइट? अपन ने क्या किया, अपन ने पहले ना फॉर्मूले भी समझे, फॉर्मूले समझने के बाद में अपन ने साथ में उसका एग्जाम्पल भी लिया रुपी वाइज, तो अपने को बहुत इजीली हो जाएगा वो। अपन ने हर चीज ले ली, फॉर्मूला का फॉर्मूला ले लिया, लॉजिक का लॉजिक उठा लिया, हिंदी में भी अनुवाद कर दिया, एग्जाम्पल भी ले लिया, उसके तिकड़मबाजी वाला केस भी ले लिया। ये तो अभी फर्स्ट केस था तिकड़मबाजी का, क्या, व्हेन प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स। अगला क्या होगा, when price of x rises, ओके तो क्या सिचुएशन बनेगी देखें। सपोज प्राइस ऑफ एक्स एंड MUX, प्राइस ऑफ एक्स हो गया 80, बट मुझे बेनिफिट कितने का मिल रहा है, 70 का। दैट मीन्स प्राइस ऑफ एक्स इज मोर देन MUX। दैट मीन्स माई MUX इज लेस देन प्राइस, दैट इज माई सेटिस्फैक्शन इज डिक्रीजिंग with regard to what I'm paying। मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन कितने का मिला, 70 रुपए का, और जबकि मुझे पे कितना करना पड़ रहा है, 80। I'll be sad। Will not buy। फिर क्यों हम खरीदेंगे, दिस इज केस नंबर 2। PX rises, फिर क्यों खरीदेंगे यार, फिर तो खरीदने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। कैसे बनेगा यार सेंस, तुम खुद ही सोचो। यहाँ पर आपको बोल दिया कि नहीं नहीं आपको तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, यार ज्यादा पे करा दोगे तो मैं थोड़ी कुछ कर पाऊंगा, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, इनफैक्ट मैं नहीं लूंगा प्रोडक्ट, मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा। क्या सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आया, तो ये अभी अपन क्या देख रहे थे, ऑल्टरनेटिव अप्रोच, जो कि अपन ने PX के फॉल्स और PS के अपन ने तो राइजेस भी ले लिया। इसको भी लिख लीजिए फटाफट, फिर अपन अगले टॉपिक पे चलेंगे।
चलिए आगे चले। तो ये तो अपन ने क्या देखा, प्राइस ऑफ एक्स का उसका वेरिएशन देखा। अब इसको अपन एक बार थ्योरी वाइज भी देख लेते हैं, तो टॉपिक अपना पूरा यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। सी अपन जो भी चर्चा करते हैं वो थोड़ी सी एज कंपेयर टू अदर थिंग्स हम लोग थोड़ी ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब स्कूल में पढ़ते हैं, तो बहुत लोग, अभी 12th की बात कर रहा हूं मैं, 12th में कोई इतनी तगड़ी पढ़ाई स्कूल में बहुत मुश्किल लगी करने, बट अपन यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो अपन इतनी स्ट्रांग करें कि जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में बैठते जाए। थोड़ा सा हम लोग कई कई जगह स्लो करते हैं ताकि आपको वो चीज़ और डेप्थ में समझ आए। जैसे ही डेप्थ में आपको समझ आएगी, आपको दिमाग में और फोकस बनता जाएगा। ओके, और प्रोडक्ट और जो अपने प्रोडक्ट हैं प्लस साथ ही साथ अपने प्रॉब्लम्स है वो इजीली अपने ग्रैब भी कर पाएंगे। तो जितना इजीली ग्रैब कर पाओगे उतना आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा है। चलो एक बार देखें। इक्विलिब्रियम इज व्हेन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स, दैट इज अगर प्राइस फॉल्स, पी एक्स फॉल्स, माई गेन इन टर्म्स ऑफ एम यू एक्स becomes greater than my sacrifice, ये अपने बात कर लिया, that is MUX is more than PX, then अब तो और खरीदेंगे गुड एक्स, सीधी सीधी बात है। बट साथ ही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया था, कब तक खरीदोगे? जब तक आपका 60 रुपए की चीज 70 रुपए की ना हो जाए। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, MUX will decline with more quantity. That means I'll stop when MUX is equal to PX. जब मेरा एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, I'll stop buying. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि PX गिरा तो I'll buy more, तो PX बढ़ा तो I will not buy. Right? Let's take an example. उदाहरण के लिए इस तरह की चीजें अपन बहुत चीजें करते हैं ताकि अपन का टॉपिक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिवली अपने को समझ आ जाए और वो खत्म हो जाए वहीं पे। राइट? तो उदाहरण के लिए अपन देखें, एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। सपोज पेस्ट्री की प्राइस, लेट्स सी द पेस्ट्री हियर, टेम्पटिंग, राइट? ओके, पेस्ट्री प्राइस इज ₹100, 100 रुपए की पेस्ट्री का प्राइस है। अनुष्का हैज ऑलरेडी कंज्यूम्ड 5, ओहो, हर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 rupee is 4 utils. 1 rupee is 4 utils. Can I say this is my marginal utility of money? Yes. Money worth of 1 rupee satisfaction. तो 1 rupee satisfaction में, 1 rupee खर्चा करने में उसको कितना satisfaction आता है? 4 utils. Should she consume more of pastries or stop the consumption? तो let's see. अनुष्का का इक्विलिब्रियम कब आएगा? When MUX upon PX is equal to MUM. MUX अपॉन 20, बिकॉज प्राइस इज 20, 100 रुपए उसने दे दिए पेस्ट्री के लिए, 5 कंज्यूम किया है, तो एक पेस्ट्री के लिए कितना हुआ? 20 रुपया। तो प्राइस ऑफ एक्स इज 20 रुपीज इज इक्वल टू 4। अनुष्का का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल बी 80 यूटिल्स। कैसे आया? अरे भाई सिंपल है, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5 रुपीज 20। MUM दिया हुआ है आपको 4, और हमको मालूम है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, तो MUX अपॉन 20 इज इक्वल टू 4, MUX इज इक्वल टू 80। वही बोल रहा है ना, अनुष्का's MUX इज इक्वल टू 80 यूटिल्स। इफ हैविंग कंज्यूम्ड 4 पेस्ट्रीज, अगर 4 पेस्ट्रीज खाने पर उसका 80 यूटिल्स आ जाता है सेटिस्फैक्शन, तो शी मस्ट कंज्यूम मोर। हावेवर जहां पर MUX 80 से ज्यादा हुआ, शी शुड कंज्यूम मोर पेस्ट्रीज टिल MUX reduces to 80, and in terms of its money worth is equal to 20.